हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन। स्वागत है आपका ज्ञान टाइम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोशल मीडिया पर चल रही एक फेक न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों ये बात चल रही है कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन वैक्सीन में एक गाय के जो गाय होती है उसका सीरम इंक्लूड किया गया है। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या है इस न्यूज़ की सच्चाई। भारत सरकार ने कल क्लैरिफिकेशन दिया कि कोवैक्सीन वैक्सीन में जो हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक बना रहा है उसमें किसी भी प्रकार का न्यूबॉर्न काफ का सीरम नहीं मिलाया गया है। अब सीरम होता क्या है दोस्तों? सीरम जो एनिमल्स या किसी भी व्यक्ति के ब्लड से जब वो ब्लड जम जाता है तो उससे जो लिक्विड निकलता है उसको सीरम कहते हैं। इसको वैक्सीन्स बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। भारत सरकार ने यह भी कहा कि इस वैक्सीन में किसी प्रकार का या कोई अदर एनिमल का सीरम नहीं मिलाया गया है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि डिसीज़ को ठीक करने के लिए जो बहुत सारी वैक्सीन्स बनती है उसमें एनिमल्स का सीरम मिलाया जाता है, बट इस वैक्सीन में या पूरी प्रोसेस में किसी भी प्रकार का सीरम कोवैक्सीन में नहीं मिलाया गया है। आइए अब ये जानते हैं कि वायरसेस किस प्रकार से कल्चर्ड होते हैं, मतलब वो हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल्स की बॉडी में किस प्रकार से रहते हैं। वैक्सीन्स जो हमारी भारत बायोटेक बन रही है उसमें जो वायरस है उसको किल्ड करके हमारी बॉडी में या इनएक्टिवेट करके हमारी बॉडी में वैक्सीन के थ्रू दिया गया है। हालांकि ये वायरस जो है वो ट्रिगर हो सकता है, इसलिए इसमें और इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं ताकि ये हमारी बॉडी में जब जाए तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट कर दे। अब वैक्सीन बनाने के लिए इस वायरस की डिटेल रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो रिसर्च होती है वो लेबोरेटरीज़ में होती है। तो लेबोरेटरीज़ में इन जितने भी वायरसेस होते हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको ठीक तरह से उन पे जांच करने के लिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनके लिए एक अलग से क्रिएट करते हैं एक एनवायरनमेंट ताकि वो वायरस वहाँ पर रह सके। अगर वो वायरस को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो वायरस किसी काम का नहीं रहेगा, उस पर वो स्टडी नहीं कर पाएंगे। वायरस की स्टडी के लिए, वायरस की ग्रोथ के लिए वो उस वायरस के लिए एक पूरी लेबोरेटरी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि वो वायरस ग्रो कर सके। अब जो वायरस है वो हमारी बॉडी में आया है, हमारे इन्फेक्टेड पर्सन जो भी है उसकी बॉडी में आया है, तो उसके लिए उसकी टिश्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। अब ये टिश्यूज़ कहाँ से लाएंगे दोस्तों? ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो एनिमल के सीरम से निकाला जाता है। इसीलिए बहुत सारे एनिमल्स जैसे काऊ, गोट, हॉर्सेस, शीप, इनके टिश्यूज़ से इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि वो वायरस की स्टडी कर सकें। चूँकि वायरस जो होता है वो वहीं पर ज़िंदा रहता है जिसमें न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशंस मिला हो। तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं वो एनिमल्स के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। इस पूरी प्रोसेस को प्योर किया जाता है, प्यूरिफिकेशन किया जाता है, वायरस को बिल्कुल सही तरीके से स्टडी करके उसको किल्ड किया जाता है। उसके बाद ही इसको वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी प्रोसेस में वायरस को एनवायरनमेंट देने के लिए तो एनिमल्स का सीरम इस्तेमाल किया जाता है या एनिमल्स का टिश्यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, पर ये एक वैक्सीन बनाने का इंग्रेडिएंट नहीं है। इस पूरी प्रोसेस को क्लीन किया जाता है, वायरस को किल किया जाता है, उसके बाद हमारी जो कोवैक्सीन है वो बनाई जाती है, तैयार की जाती है। आइए जानते हैं कि काफ सीरम की इतनी बात क्यों हो रही है। काफ जो होता है वो गाय का छोटा बच्चा, बछड़ा होता है, उसे कहते हैं। अब काफ सीरम की बात क्यों हो रही है दोस्तों? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स की वेबसाइट का ये कहना है कि काऊ का जो मिल्क है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अमीनो एसिड होता है, शुगर होता है, जिस प्रकार से गैलेक्टोज बनता है। तो उसकी मदद से वायरस जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन तक रह सकता है, ग्रो कर सकता है। ग्राइसेरोल बनाने में भी काऊ का जो टेलो होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन बनाने में। काऊ के स्केलेटन मसल से ब्रोथ्स बनाए जाते हैं जो बहुत ही अलग अलग प्रकार की जो डिसीजेस होती हैं उसको क्योर करने में काम आते हैं। अमेरिका के फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन का ये भी कहना है कि इन वायरसेस को एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए इन एनिमल्स की टिश्यूज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो हम उनकी स्टडी, डीप स्टडी नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं क्या सिर्फ
काऊ के ही एनिमल का इस्तेमाल होता है या बाकी एनिमल्स का भी इस्तेमाल होता है वैक्सीन बनाने में? बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से हॉर्सेस होते हैं, हॉर्सेस की बॉडी में जो बैक्टीरिया है उसको डाला जाता है। उसके बाद जैसे ही हॉर्सेस अपनी बॉडीज में एंटीबॉडी क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, तो उनको इंजेक्शन की माध्यम से उसमें से ब्लड्स निकाल लिया जाता है। अब वो ब्लड से वैक्सीन बनाई जाती है। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत ही कारगर तरीका है, क्योंकि एनिमल्स के पास बहुत सारी ऐसी पावर्स होती हैं अपनी बॉडी में कि वो लोग एंटीबॉडीज़ को बहुत ही आसानी से क्रिएट कर लेते हैं। इस वजह से उनकी बॉडीज़ को इन्फेक्ट करके उनसे ब्लड और एंटीबॉडीज़ बनाई जाती है, ताकि ये सारी चीज़ें हमको वैक्सीन बनाने में बहुत ज़्यादा कामयाबी प्रोवाइड करें। अब मैंने एक वीडियो बनाया था दोस्तों आधार पूनावाला के बारे में, जो सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ हैं। न्यूज़ ये भी है, तो उनके पास एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म था। तो वहाँ पर वो क्या करते थे, हॉर्स का सीरम को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे वैक्सीन बनाने में। और आप आज देख सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट भारत का कितना अच्छा इंस्टीट्यूट बन गया है, जो इतनी सारी वैक्सीन्स हम लोगों को भारत में प्रोवाइड कर रहा है। आई होप इस लेक्चर में आपको कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।